Guys, welcome back to my channel. So let's start the explanation of next episode. तो यहाँ पर ईवा सुबह को उठती है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही होती है खाने की, तो वो बाहर जाती है और उसको दिखता है वहाँ पर प्रेसिडेंट। वो उससे गुस्सा करने लगती है कि तुमने इतना सारा खाना बनाया और खुद ही खा रहे हो, मुझे बताया भी नहीं। तो फिर वो थोड़ा आगे बढ़ के जो है टेस्ट करती है, वो थोड़ा आगे बढ़ती है और उस खाने को टेस्ट करती है। उसमें नमक ज़्यादा होता है हर डिश में, तो वो चिल्लाती है कि तुमने इतना नमक क्यों डाला है, तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं है ना मुझे परेशान करने की। तो यहाँ पर ये से बताता है कि मुझे है ना नमकीन टेस्ट आने लगा इसीलिए मैंने ये खाया है, मतलब ज़्यादा नमक डाला है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें पता चला कि इसका रीज़न क्या है। वो उसके पास जाता है, कहता है हाँ बिल्कुल, और उसको हक करने लगता है। तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और कहता है उससे कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ईवा से दूर रहना। और फिर ईवा को बताता है कि तुम्हारी आज शूटिंग है, फ़ोटोशूट है, तो चलो तुम मेरे साथ। फिर वो उससे पूछती है कि मेल मॉडल कौन है। यहाँ पर ये है ना, वो उसका दोस्त बताता है कि मुझे नहीं पता, अभी वहीं जाकर पता चलेगा। तो वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि घोड़े पे सवार होकर हमारा जो प्रेसिडेंट है वो आराम से आ रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि यही हमारा जो है मेल मॉडल है। तो इनको घोड़े पे बैठ के फ़ोटोज़ खिंचाने थे क्लोज हो गए, तो और ज़्यादा पास आने लगते। तो उसका फ्रेंड बोलता है होगी शूटिंग, अब उतर सकते हो। फिर आगे भी वो बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाते हैं और फिर जो है मेकअप रूम में बैठ के ईवा जो है बहुत सारी उसकी बुराई कर रही होती है प्रेसिडेंट की। तभी उसके पीछे पीछे प्रेसिडेंट आ जाता है। फिर है ना वो उससे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है आज, मुझे इतना परेशान कर रहे हो, मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी। तो यहाँ पर है ना ईवा से वो बोलता है कि अब मुझे ये बताओ कि है ना मुझे अगर किसी लड़की को हक करना है तो उसके पास घूमना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा ना। और फिर वो बोलता है कि मेरी मेडिसिन तुम हो, मेडिसिन जो है मेरी दवाई तुम हो, तुम ही मेरे को ठीक कर सकते हो। तो फिर से पास आने लगता है तो उसका फ्रेंड आ जाता है पीछे से और उसको ड्रेसिंग रूम में बंद कर देता है ईवा को, और उससे बात करने लगता है कि तुम चाहते क्या हो, तुमसे कितनी बार बोला उससे दूर रहा करो। फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर ये इसके प्रोड्यूसर के साथ आया होता है, तो ये अम्यूज़मेंट पार्क घूमने आए होते हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक टाइम पे जो है ये चाहता होता है कि मैं इसको इम्प्रेस कर दूँ। तो वो एक आदमी को कहता है कि तुम इसके पर्स को लेके भागना, और फिर मैं इसको पीछे से पर्स को दे दूँगा इससे वापस। लेकिन वो होता उल्टा ही है, क्योंकि जो उसकी प्रोड्यूसर होती है वो उससे भी तेज़ भागकर उससे जो है अपना पर्स ले लेती है, ग्रैब कर लेती है और उससे बोलती है कि तुम्हें मैं पुलिस पे भेज दूँगी। तो वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि छोड़ दो उसे, उसे मैं नहीं बोला था। तो वो उससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मरने के बजाय और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उससे। प्रेसिडेंट कहता है कि है ना ठीक है, तो मैं भी ये बात फैला दूंगा सारी जगह में कि मेरी प्रोड्यूसर ने तुम्हें ब्लॉक किया हुआ है। तो फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बीच में नहीं पड़ूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम उससे थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखो। यहाँ पर ईवा लेटी होती है और सोच रही होती है रात के टाइम पे कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, इसने मेरे से डायरेक्ट बोल दिया कि है ना तुम्हारे हक से मैं ठीक हो जाता हूँ। तभी उसका गेट खटखटाता है प्रेसिडेंट और कहता है कि मेरे मेरे कमरे का नल ख़राब हो गया है, तो क्या मैं तुम्हारा यूज़ कर सकता हूँ बाथरूम नहाने के लिए। वो भी ठीक है कह देती है। तो वो शावर ले लेता है, तो उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि मैं तुम्हारी दवाई हूँ। वो कहता है हाँ। फिर वो उसे हल्का सा हक कर देती है। तो तुरंत वो किचन में जाके नमक टेस्ट करता है, बट उसको टेस्ट नहीं आता है। तो वो कहता है कि शायद से दोबारा करना पड़ेगा। वो लेकिन वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह को उठ के वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। तो उसके पास उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है और कहता है कि तुम बच्ची तो हो नहीं, है ना, तो तुम ध्यान से रहना, क्योंकि अब प्रेसिडेंट ने उससे प्रॉमिस ये किया होता है कि वो अपनी मैनेजर प्रोड्यूसर के साथ उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करने देगा, उसके साथ उसके फ्रेंड के साथ। यहाँ पर ईवा जो है प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाती है उसके ऑफिस में, और एक कागज़ लेके कॉन्ट्रैक्ट लेके पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हें इस पर साइन करना होगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुम मेरे से ज़्यादा पास नहीं आओगे। तो फिर वो उस पर साइन तो कर देता है, बट वो उसके अंगूठे की भी स्टैंप ले लेती है, अंगूठा मतलब छपवा देती है उस पर। तो ये सब उसका मैनेजर देख रहा होता है, मतलब उसका असिस्टेंट देख रहा होता है प्रेसिडेंट का। तो फिर वो एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। तो प्रेसिडेंट अपने उससे बोलता है असिस्टेंट से कि है ना ये बात हम तीनों के अलावा किसी को नहीं पता लगनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा। और वो भी मान जाता है। तब वो है ना अपने अंकल को भी बताता है कि मेरी थोड़ी थोड़ी क्षमता आ रही है, टेस्ट की सेंस आ रहे हैं। तो उसके अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो और वो उन्हें ये भी बताता है कि इसके पीछे एक लड़की है। तो यहाँ पर हमें दिखाता है कि रूबिका और ये दोनों एक साथ मिलते हैं, रूबिका और ईवा दोनों मिलते हैं। तो रूबिका इससे पूछते हैं कि एक कंपटीशन होना होता है, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम आओगे।
यहाँ पर हाँ बोल देती है। ये तो इसको है ना थोड़ी इसकी रूबिका की हरकतों से लगता है कि ये शायद इसका सच जानना चाहती है। तो फिर ये पेट दर्द होने लगता है इसका, जैसे ही रैम्बो की बारी आती है इसकी, तो ये यहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे रूबिका भी जाती है, तो वो उसका पीछा करने लगती है। तभी जो उसका मैनेजर होता है, असिस्टेंट होता है प्रेसिडेंट का, उसको भी पता लगता है कि ये रूबिका उसका पीछा कर रही है। तो वो प्रेसिडेंट को कॉल करके बोलता है कि रूबिका उसका पीछा कर रही है। तो फिर वो भी वहाँ से निकलता है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर पहुँच जाती है और वो एक मोटी सी लड़की के पास आई थी और रूबिका को भी बुला लेती है। उसको पता था, मतलब ये सब उसका प्लान था। तो उसको रूबिका को बोलती कि यही वो लड़की है, यही मेरी बहन है, ताकि तुम्हें शक ना हो। तो उसके पीछे पीछे प्रेसिडेंट भी आ जाता है। तो रूबिका तो वहाँ से चली जाती है। तो प्रेसिडेंट बोलता है अच्छा तो ये तुम्हारी बहन है। अब क्योंकि वो तो यान यान को जानता है, लेकिन यान यान की शक्ल तो बिल्कुल डिफरेंट थी उस लड़की से, वो मोटी सी। तो वो लड़की बोलती है नहीं नहीं, मैं इसकी बहन नहीं हूँ, और बोलती है कि इतने अच्छे लड़के के सामने मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, मैं सच्ची बोलूँगी। तो फिर वो लड़की तो वहाँ से चली जाती है। बेचारी यहाँ पे ईवा रह जाती है अकेली। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो उससे बोलता है कि तुम मुझे अपनी रियलिटी क्यों नहीं बता देती, मैं तुम्हारे खा तो जाऊँगा नहीं। तो फिर वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, बट मैं अपना पास किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ भी नहीं। और इसी के साथ यह एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।